क्या आपने एनाबेल डॉल के बारे में सुना है? एक ऐसी डॉल जो 55 साल के बाद अपने ताबूत से बाहर आई और उसका श्राप कुछ इस कदर फैला कि एक भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई। हाल ही में ये न्यूज़ सुर्खियों में पड़ी हुई है कि डैन रिवेरा नाम के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर यानी कि जो भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी डेथ इस डॉल की वजह से हो गई, जो कि 55 साल से एक ताबूज में बंद थी और उस ताबूज पर लिखा हुआ था कि इसको बाहर निकालना अलाउड नहीं है और उस डॉल को बाहर निकाला गया। इस वजह से ये पैरानॉर्मल रिसर्चर डेड पाए गए अपने होटल रूम में। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम उस गहराई तक जाएंगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि एनाबेल नाम की एक डॉल थी जो कि 55 सालों से एक ताबूज में बंद थी और उस डॉल को निकाला गया, जिस वजह से एक रिसर्चर डैन रिवेरा की डेथ हो गई। और डेथ के जो कारण है वो अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आ पाए। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स फर्स्ट लुक में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये हार्ट अटैक हो, लेकिन डैन रिवेरा बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति थे और उनके परिवार का दावा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी। तो क्या आखिर उनकी डेथ के पीछे उस श्रापित गुड़िया यानी कि एनाबेल डॉल का हाथ है? देखिए, डैन रिवेरा एक रिसर्चर तो थे ही, लेकिन साथ ही में वो डेविल्स ऑन रन नाम का एक शो कर रहे थे जिसमें वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाते और वहां जाने के बाद वो जितनी भी श्रापित चीजें हैं जैसे कि एनाबेल डॉल और भी जो चीजें उन सबको एग्जीबिशन लगाकर आम लोगों तक दिखाते। अब इस एग्जीबिशन के टिकट $50 में भी बिके हैं और ऑनलाइन भी इसके टिकट बिके। लेकिन क्या रहस्य था इस बात के पीछे कि डैन रिवेरा की डेथ जो हुई है वो एनाबेल डॉल की वजह से हुई है? और सनसनी वाली खबर है ये सारे सोशल मीडिया पर और साथ ही में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो भूत प्रेत पर रिसर्च करते हैं उन सब के बीच में आग की तरह फैल चुकी है। क्या डैन रिवेरा को उस श्रापित एनाबेल डॉल, जिसे शायद इस दुनिया की सबसे ज्यादा श्रापित चीज बताया जाता है, जिसको डायरेक्टली भूत प्रेत से लिंक किया जाता है? बात है 13 जुलाई 2025 की। पेंसिल्वेनिया के एक होटल में जब एक गेस्ट होटल से बाहर नहीं आया रूम पे से, तो जब होटल का स्टाफ ने उस रूम की चेकिंग की तो वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है डैन रिवेरा नाम के एक आदमी की। डैन रिवेरा 54 साल के एक व्यक्ति हैं, 4 बच्चों के फादर हैं और असल में वो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च के एक मेंबर भी है, यानी कि NESPR के मेंबर है। इसमें असल में इन साइकिक चीजें जैसे कि भूत प्रेत हो गए, वशीकरण हो गए, इन सब चीजों पे जो है रिसर्च की जाती है। तो आप कह सकते हैं वो भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाले एक व्यक्ति थे जो कि 54 साल के थे। अगर इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो डैन रिवेरा एक आर्मी वेटरन यानी कि अमेरिकन आर्मी में सर्व भी कर चुके हैं, एक अमेरिकन आर्मी पर्सन भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैरानॉर्मल रिसर्चर बने। और ये शिष्य थे एड और लॉरेन वॉरेन के। एड और लॉरेन वॉरेन का अगर आपने नाम सुना हो तो शायद इतिहास के सबसे बड़े भूत प्रेत के रिसर्चर, यानी कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का कोई हाथ है, उन सब को रिसर्च करने वाले, उन सब घरों में जाने वाले, उन श्रापित चीजों पर रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वो एड और लॉरेन वॉरेन थे। और एड और लॉरेन वॉरेन के ऊपर कई सारी मूवीज जैसे कि कंज्यूरिंग, नन, एनाबेल, कई सारी मूवीज उनके ऊपर बनी है जिसमें किस तरीके से उन्होंने 1970 से लेके सन 2000 तक के बीच में जो अलग अलग पैरानॉर्मल यानी कि भूत प्रेत से रिलेटेड केस को सुलझाया है या जो लोग इन चीजों से पीड़ित हैं उनके सॉल्यूशन में मदद की है। तो एड लॉरेन वॉरेन जो है वो काफी ज्यादा मशहूर थे इन चीजों में, अब दोनों ही नहीं रहे, लेकिन उनके जो शिष्य थे डैन रिवेरा जो कि इन चीजों में आगे बढ़े। और असल में एड लॉरेन वॉरेन ने ही एनाबेल डॉल को एक ताबूज में बंद किया था और उसके बाद 55 सालों से ये जो डॉल है ये यहीं पर एड लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में बंद थी जो कि अमेरिका में है। अब इस म्यूजियम में ये जो डॉल बंद थी, इस डॉल के ऊपर जो ताबूज है उसमें लिखा हुआ था कि इसको बाहर नहीं निकालना है। लेकिन अब 55 साल बाद डैन रिवेरा नाम के एक आदमी जो कि एड लॉरेन वॉरेन के ही शिष्य थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इन हॉन्टेड चीज़ों को इस म्यूजियम से निकालकर उन्हें अमेरिका के अलग अलग जगह पर जाना है, डेविल्स ऑन द रन नाम का एक शो क्रिएट करना है जिसमें वो ये सब हॉन्टेड चीज़ों को आम लोगों को दिखाएंगे और असल में ये दिखती कैसे हैं वो सब दिखाएंगे। तो इस वजह से ये शो पर निकले हुए थे। जिस बीच ये पेंसिल्वेनिया पहुंचे और पेंसिल्वेनिया के होटल में रुके, लेकिन 13 जुलाई 2025 को जब इनका रूम चेक किया गया तो डैन रिवेरा डेड पाए जाते हैं अपने रूम में। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो एनाबेल डॉल थी वो इन्हीं के पास थी।
हालांकि बाद में रिसर्चर्स ने ये बात बताई, न्यूज़पेपर में ये बात आई कि जो एनाबेल डॉल थी वो डायरेक्टली इनके रूम में नहीं थी, वो एक पार्किंग लॉट में एक वैन में रखी गई थी, क्योंकि शोज के लिए इन्हें इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को जो कि भूत प्रेत से कनेक्टेड बताते हैं, उनको अलग अलग जगह लेकर जाया जाता है। तो इसी वजह से डैन रिवेरा ने एक वैन में एनाबेल डॉल रखी थी और वो वैन कहीं पार्किंग में पार्क थी। लेकिन उसके बाद से खबरें ये उड़ने लगी कि ये जो एनाबेल डॉल है इसको उस ताबूत से बाहर निकाला गया, उस शीशे के बॉक्स से बाहर निकाला गया, जिस वजह से उसका श्राप जो है वो डैन रिवेरा को ले डूबा और उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब उन होटल का स्टाफ उनके रूम में पहुंचा, उनको लगा कि ये बेहोश हो गए हैं और उसके बाद इन्हें फर्स्ट एड के तौर पे जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां जाकर डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, असली पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें आने में टाइम लगता है 60 से 90 दिन, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट लुक दिया डॉक्टर्स ने, उनका ये कहना था कि शायद हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन डैन रिवेरा के जो परिवार वाले थे उन्होंने ये बताया कि उन्हें कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं थी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं थी। और इन बातों को सुनने के बाद जितने भी टीवी चैनल्स वाले हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, या फिर डैन रिवेरा का परिवार कह लो या पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कह लो, वो सब ये बातें उठा रहे हैं कि आखिर इनकी मौत की वजह एनाबेल डॉल तो नहीं। एनाबेल डॉल बहुत श्रापित डॉल मानी जाती है और दुनिया में शायद अकेली ऐसी डॉल है जो बहुत ज़्यादा डरावनी है, और इसी वजह से इसको एड लॉरेन वॉरेन ने अपने म्यूजियम में बंद रखा था ताकि ये एक जने से दूसरे जने पास ऑन ना हो पाए। लेकिन एनाबेल डॉल इतनी हॉन्टेड क्यों बताई जाती है और उसके पीछे का रहस्य क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। आपको लेकर चलते हैं सन 1970 में। 1970 में डोना नाम की एक लड़की रहती थी जो कि 28 साल की थी। डोना का क्रिसमस के वक्त उसकी मदर एक तोहफा लेकर आई, एक डब्बे में पैक। जब डोना जो है वो डब्बा खोलती है तो उसमें से निकलती है एक एनाबेल डॉल। असल में डोना की मदर को ये डॉल बहुत एंटिक लगी थी, और क्योंकि डोना भी बचपन से डॉल को पसंद करती थी, इसी वजह से डोना की मदर ने उसे एक डॉल गिफ्ट में दी थी। वैसे वो 28 साल की थी, डॉल से खेलने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी इस एंटिक डॉल को जो है उन्होंने डोना को दे दिया। डोना के साथ उसके रूम पर रहती थी एंजी नाम की उसकी दोस्त। डोना और एंजी जो है वो साथ में ही रहा करते थे। कुछ समय ये डॉल डोना के पास रही, लेकिन कुछ समय बाद जो एंजी है वो इस डॉल पर शक करने लगी और वो डोना से कहती भी थी कि मुझे ये तुम्हारी डॉल पसंद नहीं, इसमें कुछ अजीब लगता है। I'm telling you, that doll moved on its own. Oh, come on, you're just imagining things. लेकिन डोना ने ये बात उसकी इग्नोर कर दी। फिर कुछ दिनों बाद डोना को ही कुछ ऐसी चीजें महसूस होने लगी जिनको देखकर डोना ने सोचा कि ये कोई आम चीज नहीं है। असल में डोना जो है कॉलेज जाने से पहले उस डॉल को बेडरूम में छोड़कर जाती थी, और जब वो लौट कर आती थी तो जो डॉल है वो एक रूम से दूसरे रूम में मिलती थी। वहीं कभी वो उसे कबर्ड में रख के जाती थी तो वो डॉल उसे बाहर मिलती थी। यही नहीं, एंजी ने भी कई सारी ऐसी घटनाएं नोटिस की, और जिस वजह से डोना को वो हमेशा समझाती थी कि ये डॉल कुछ आम नहीं है। थोड़े दिनों बाद की बात है, जब कुछ दिनों तक वो जो डॉल है वो डोना के साथ रहने लगी। डोना और एंजी एक दिन पार्टी से घर लौटे तो वो देखते हैं वहां पर हेल्प मी नाम के चिट्ठियां पड़ी हुई है। हेल्प मी। डोना ने उन चिट्ठियों को उठाया और वो देखती है कि वो जो पेपर है वो आम कागज का पेपर नहीं है, वो पार्चमेंट पेपर है, और पार्चमेंट पेपर तो उनके घर पर किसी के पास भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हैंडराइटिंग है हेल्प मी, वो किसी बड़े की नहीं है, वो किसी बच्चे की लगती है। उसके बाद डोना और एंजी जब सामने देखती हैं तो जो एनाबेल डॉल है वो वहीं उनके सामने पड़ी होती है। दोनों ही हैरान थे क्योंकि वो उस डॉल को रूम में छोड़ के गए थे। ऐसी घटनाएं कुछ दिनों तक चली जहां पर डोना ये सोचकर परेशान थी कि वो एक जगह डॉल को छोड़ के जाती है तो वो डॉल दूसरी जगह कैसे चले जाती है। ऐसा कुछ दिन तक चला। फिर एक दिन जो है उनका फ्रेंड, डोना का एक मेल फ्रेंड उसके घर पर आके रुका और उसने सोचा कि वो वहीं सोएगा। एक रात वो सोया हुआ था तो उसकी चीखने की आवाज़ आती है डोना और एंजी को। दोनों भाग के उसके रूम में जाती हैं तो वो बताता है कि ये जो डॉल है उसका गला दबाने की, उसको मारने की कोशिश कर रही थी। अब जो शक है डोना और एंजी का वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लग जाता है, क्योंकि कभी कभी वो डॉल को जाकर देखते थे तो डॉल अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी कभी वो रूम को लॉक करके गई तब भी वो डॉल उस रूम से बाहर आई भी मिलती थी। कभी कभी तो उस डॉल के हाथ पर खून के और फोटो पर भी खून के निशान मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में हेल्प मी नाम से चिट्ठियां मिलते थे। ये देखकर डोना और एंजी जो है वो परेशान हो जाती हैं और वो एक चर्च में जाती हैं। चर्च से एक फादर को बुलाकर लाती हैं। फादर इन सब चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। फादर थोड़ी सी अपनी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद वो डोना और एंजी को बताते हैं कि ये जो डॉल है इसमें एनाबेल नाम की एक
बच्ची की आत्मा है जो कि 7 साल की है। और असल में वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि एनजी और डोना की जो अपार्टमेंट है उसी के पास उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसी के पास उस बच्ची एनाबेल की डेथ हुई थी, जिस वजह से उसको प्यार और दया नहीं मिल पाई, तो वो तुमसे कनेक्ट हो गई है और इसलिए वो नुकसानदायक नहीं है, वो सिर्फ यहीं पर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। डोना और एनजी को लगा कि ये एक 7 साल की बच्ची की स्पिरिट है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जिसके बाद उन्होंने उस डॉल के साथ रहना एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि दिन पर दिन जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और कुछ टाइम तो ऐसा आया कि डोना रात में चीख कर डर के मारे उठ जाती थी और वो डॉल को हिलते हुए देखती थी। ये घबराई हुई बातें उसने एनजी को भी बताई और एनजी को भी वो डॉल पसंद नहीं थी। कई बार उन्होंने इस डॉल को छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो डॉल वापस उनके अपार्टमेंट में आ जाती थी। परेशान होकर उन्होंने एक दूसरे रिसर्चर को बुलाया जिनका नाम था एड लॉरेन वॉरेन। एड लॉरेन वॉरेन की आपने कंज्यूरिंग मूवी में भी देखा होगा और कई सारी मूवीज इनके ऊपर बनी है जिसमें इन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च की है और ऐसी चीजों से डील किया है। वो आते हैं और वो बताते हैं कि असल में ये कोई एक आम स्पिरिट नहीं, ये एक डेमन है, एक बहुत खतरनाक स्पिरिट है जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद एड और लॉरेन अपनी जांच पड़ताल करने के बाद इस गुड़िया को ले जाकर अपने ही ऑकल्ट म्यूजियम में अमेरिका में बंद कर देते हैं, और बंद करने से पहले फादर्स को बुलवाकर इस पे थोड़े से मंत्र वगैरह भी पढ़े जाते हैं। कारण ये था क्योंकि इस डॉल से उस स्पिरिट को अलग करना मुश्किल था। असल में वो कोई स्पिरिट छोटी बच्ची की नहीं, वो एक बहुत खतरनाक स्पिरिट थी, जिस वजह से इन्होंने इस ऑकल्ट म्यूजियम में एक ताबूज के अंदर उस डॉल को बंद कर दिया और वहां पर लिख दिया कि इसको नहीं खोला जाए। अक्सर 2019 से पहले आम लोग भी इस म्यूजियम को विजिट कर सकते थे, और विजिट करने के बाद कई सारी घटनाएं भी लोगों के साथ हुई, लेकिन अब तक इस डॉल को नहीं खोला गया था। एक बार एक कपल आया और कपल ने इस म्यूजियम को विजिट किया। विजिट करने के बाद जो उस कपल में से जो मेल था उसने इस डॉल का मजाक बनाया और कहीं ना कहीं उसने इस डॉल को कुछ भी नहीं समझा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, जब वो घर जा रहे थे तो बाइक पे सवार होकर जब वो निकले तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक का ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिस वजह से उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो लेडी थी वो बच जाती है। ऐसी घटनाएं कई सारे लोगों पे हुई जिसमें जिस व्यक्ति ने इस डॉल के सामने उसका मजाक बनाया उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। और अब 55 साल के बाद डैन रिवेरा ने डेविल्स ऑन रन नाम का एक शो रखा, जिसके बाद वो इस डॉल को अलग अलग जगह लेकर गए, और शायद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस डॉल की वजह से ही डैन रिवेरा की डेथ हुई। डॉक्टर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो कुछ अपनी वजह बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो परिवार है या फिर जो भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं वो इस डॉल को ही कसूरवार मान रहे हैं। अब सबसे बड़े सवाल इन दोनों ही बातों से ये उठते हैं, क्या डैन रिवेरा को सच में एनाबेल डॉल ने मारा है, क्योंकि 55 साल से वो बंद थी। वहीं दूसरी तरफ डैन रिवेरा ने डेविल्स ऑन रन नाम का जो प्रोग्राम रखा, असल में जो उनके गुरु थे एड और लॉरेन, वो इस डॉल को बाहर निकालने से सख्त खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी जो डैन रिवेरा है उन्होंने ये जोखिम लिया और कहीं ना कहीं उन्हें भुगतान करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि असल में ये सब कहानियां जो हैं वो एड और लॉरेन ने बनाई थी, जिस वजह से उन्हें प्रसिद्धि मिले। लेकिन इसके पीछे बहुत कम फैक्ट्स हैं, क्योंकि एड और लॉरेन अपने ज़माने के एक बहुत बड़े रिसर्चर्स रहे हैं, जिनमें से बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ों को उन्होंने सॉल्व किया है। और इनका जो ऑकल्ट म्यूजियम है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा बताया जा रहा है वो किसी न किसी स्पिरिट या किसी न किसी श्राप से कनेक्टेड है। अब एनाबेल डॉल की क्या सच्चाई है वो तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है डैन रिवेरा की उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब वो रिपोर्ट आएगी तो हो सकेगा तो इस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है ये बात सामने आई। लेकिन आप क्या मानते हैं कि सच में ऐसी हॉन्टेड चीज़ें, हॉन्टेड डॉल्स होती हैं, या फिर सिर्फ ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीके होते हैं? सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस तरह दुनिया में क्या हो रहा है, सारी खबरें अगर आप जानना चाहते हैं या मेरे से डीप रिसर्च के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।